चलिए इधर देखिए, ये देखिए 3 इक्वेशन हमारे सामने ऊपर नहीं, ये देखिए दिखा है। अब इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो हम ये पहले पुट किए x बराबर 0 y जो भी आया सब, और इससे ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं अपना। ये इसका आ गया 3x + 4y = 20 का, और ये आ गया x - 2y = 0 का। फिर दूसरे को पकड़े हम 2x + 3y बराबर 9 वाले का, तो उससे हमारे ये वैल्यू जाए, और फिर ये ग्राफ आ गया। दोनों का सेम ही आ रहा है, क्योंकि दोनों का देखिए 0 से भी पास हो रहा है, 0 से भी पास हो रहा है, 9/2 से भी पास हो रहा है, 0 से 9/2 0 से ये पास हो रहा है, तो सेम नहीं। फिर हमारा है तीसरा लाइन वहाँ पे x + 2y - 4 वाला, तो इससे ये वैल्यू जाए, और उसको ड्रॉ करने पे ये आ रहा है। आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इसके, है ना। ये 2,0 है, यहाँ से 0,2 है, और ये 4,0 4,0 ये है, ये 0,3 और ये 6,0 है ना। हाँ, इस प्रकार से ये 3 ग्राफ्स हैं। क्लियर है? 3 अलग अलग ग्राफ्स हैं, तीनों को कुछ डिस्कशन करने वाले। तीनों में देखिए आपको अलग अलग बातें, स्पेशल बातें दिख रही हैं। 3 तरह के ग्राफ अलग अलग है, सेम ग्राफ है तीनों। देखिए पहले भी देखिए अगर ध्यान से, तो 2 लाइन से जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, और दूसरे में एक दूसरे को काट नहीं रहे, उसी के ऊपर चली हुई है। उसका लाइन खींचेगा तो इसी पर से जाएगा ना वो भी, तो एक दूसरे पे चली हुई, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, उसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। और तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में क्या है, हाँ समांतर पैरेलल जा रहा है, तो काटेगा वो आ रहा है समांतर आपको। हाँ देखो उधर जाते हुए लग रहा है समांतर, देखने लग रहा है समांतर, अब मैं लग रहा है काट रहे हैं, लग रहा है ना। क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि आप एक एक्सिस की जो दूरियां है ना, ये दूरियां इन दूरियों से कम है, इसलिए इधर सर अभी ना बोले थे रॉक बनाने के लिए। हाँ तो रॉक हम भी बनाए हैं, हम कौन सा बोल के एकदम बुझा रहा है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, पूरा स्केल और ये करके बनाया। आइडिया लगाई ना, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएगी, दुनिया बराबर रहेगी नहीं, ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया, इससे तो अपने आप वो बराबर आएगा। समझ में, चलिए कोई बात नहीं, पैरेलल आ रहा है। इधर देखिए बाद में नहीं, वो तो ये चीज निकलने के लिए आया। ठीक, हम लोग कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ कंक्लूजन करने वाले हैं, कैसे पता चलेगा। जैसे देखिए क्या होगा कि 2 लाइन जब होगा ना, यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 2 लाइन अगर किसी प्लेन में है, प्लेन में होना जरूरी है ना, प्लेन में जब नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, प्लेन से पढ़िएगा वो, ठीक है ना। इसकी लाइन्स जो होती है वो भी आपको बस अभी प्लेन की लाइन्स के बारे में पढ़िए, समझ ना। जैसे कोई भी कल्पना कीजिए, ऐसे 2 लाइन्स हैं, अगर 2 लाइन से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका ये पैरेलल ऐसे काटेगा, दूसरा ऐसे, फिर आपको दूसरा लाइन पीछे वाला दिख रहा है कोइंसाइड करेगा, और तीसरा ऐसे पैरेलल। समझ में आया, एक प्लेन में तीसरे। अब जब प्लेन में नहीं हुआ तो क्या होगा, तब ऐसे भी स्थिति हो सकती है, इधर से जा रहा है ऐसे और ये ऐसे जा रहा है, काट रहा है, पैरेलल है, कोइंसाइड कर रहा है, तो इनको स्कूल लाइन्स बोलते हैं। ये बाद में जानिएगा। अभी आपको एक ही प्लेन में ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 केसेस को हमने ये 3 एग्जाम्पल से समझ लिया। तो दिक्कत समझने इस बात को। चलो अब हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं बगल में, देखिए सबके A1 B1 C1। A1 इसका A1 कितना हो जाएगा, 3 -2, और C1 इसका A2 B2 C2 क्या लिखा हुआ है, 20 है। लिखा क्या हुआ है, 20 दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो वहां देखिए ऐसे मार्क्स है, कुछ लाइक मार्क्स जब माइनस का है होगा तो हाँ वो इधर आ गया था ना। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0 ये होता है ना। तब इस फॉर्म में लाना है ना, तो प्लस c के लिए इधर माइनस भी जाएगा तब ना होगा बराबर 0, इसलिए -10। क्लियर है, दिक्कत समझना, यही तो बारीकी बताइए, बहुत दुख की बात है। आप लोग गाने सुनाएंगे इसके बाद है ना, लेकिन कितने हैं ऐसे नहीं है आपके आसपास, आपके बीच में है ऐसे लोग जिनको बहुत अच्छी समझ है चीजों की, आपके बीच में है, ठीक है। आप भी हो सकते हैं वो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुश होइए है ना। चलिए ये कोएफिशिएंट्स हो गए आपकी, पढ़ाई कीजिए ना, सोइए, इसके साथ में ज्यादा सोना है, कम ही सोइए, ज्यादा नहीं। तो ये हो गया, हम कोएफिशिएंट्स लिख लिए। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ C1 कितना है, -9। हाँ अब दिख रहा है नहीं, अब तो देख लिया जाते हैं, तो हाँ -9 से यहाँ है इसका, ठीक है, ये इसका समझ में आया ना।
यहाँ क्या है C1 4 -4 B2 2 है B2 2 है B2 पूछ रहे हैं 4 है B2 ये है B2 वो पहले वाले का B1 है वो ऐसा समझ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब की तो आ रहा है ऊपर आ रहा है B1 नीचे वाला B2 क्या है नहीं बोल रहा है तो देख के तो कम से कम बोल देते हैं B2 4 है ऐसे क्लियर है ये चलिए अब हम क्या करेंगे जैसे क्या कीजिए जब हमने जीरोज निकाले थे पॉलिनोमियल्स के तो क्या किए थे हमने उनके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को उसे कोएफिशिएंट के साथ रिलेट किया था याद है पूरा टेबल बनाया था बड़ा सा हमने कोशिश करी कि क्या करने से आखिर हो जा रहा है नहीं ये था ना पूरा और फिर हम निष्कर्ष पे निकले थे कि जो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b/a के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं वो c/a के बराबर होता है इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हमने रिलेशंस लाए थे जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में अब हम यहाँ भी यही काम करने वाले हैं कि जो मतलब क्या बोलते हैं इसको जो अलग अलग 3 प्रकार के जो ग्राफ्स आ रहे हैं ना ये कब आएंगे इसकी बात करेंगे हम ये हम क्या कोएफिशिएंट की मदद से बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा हमने भी बात कर ली कि 3 प्रकार के ग्राफ पॉसिबल है तो अब हम क्या कोएफिशिएंट की मदद से केवल ग्राफ देख के कोएफिशिएंट वाले से मतलब ग्राफ का रेशियो निकाल के ना ऐसे ग्राफ ये करके हम क्या करेंगे कि क्या रहेगा बता सकते हैं ये चीज कि ग्राफ कैसा होगा इस टाइप का होगा कि इस टाइप का होगा किस टाइप का होगा क्योंकि ये इन कोएफिशिएंट्स को देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते ये हम इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने में कोई दिक्कत है बात को समझने में हाँ थोड़ा जवाब तो सीधा सा ही जान सकते हैं इसलिए तभी तो पढ़ना है हम नहीं जान पाते तो फिर थोड़ी डिस्कस कर रहे थे कि नहीं जानते हैं हम लोग आप लोग बोलिए बैठ के क्यों कर रहे थे क्या उम्मीद है आपको मतलब बोल रहा है कि आपको सोचेगा कि ऐसे बढ़ा देंगे और बताएंगे कि दूध पिलाना नहीं जो चीजें पता वही सीखते हैं हम लोग नई चीज डिस्कवरी करने के लिए नहीं दे देते हैं होमवर्क तो ये हम ना कोएफिशिएंट की मदद से जानना चाहते हैं क्लियर है तो हम क्या करते हैं तीनों केसेस में a1/b1 a2/b2 और a1/b1 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं ठीक है हम तीनों केसेस में काम करते हैं चलिए पहले केस में देखते हैं a1/a2 कितना आ रहा है a1/a2 कितना आ रहा है 1/3 यार देखिए जल्दी दिमाग लगाइए थोड़ा सा चलाइए दिमाग चलिए b1/b2 ये कितना आ रहा है -1/2 और c1/c2 कितना आ रहा है कितना आ रहा है हाँ 0 आ रहा है नहीं क्लियर है चलिए दूसरे केस में बता दीजिए जल्दी से वैसे इसको तो ऐसे टेबल करके बना लेते नहीं रुक जाइए इसमें मजा नहीं आ रहा टेबल में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आप एनालाइज कर पाइएगा ये देखिए हम a1/a2 लिख लेते हैं यहाँ पे b1/b2 यहाँ लिख लेंगे c1/c2 यहाँ लिख लेंगे और पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे की बात कर लेंगे और यहाँ पे तीसरे की बात चलिए बोलिए पहले में a1/a2 कितना है फिर से बोल दीजिए एक बार 1/3 -1/2 दूसरा बताइए 1/2 1/3 दूसरा बता दीजिए 1/2 चलिए बहुत बढ़िया दिख रहा है अश्विनी हाँ चलिए तो ये हमारे पास इतना सारा 1/2 का है आ रहा है क्यों नहीं आ रहा हो तो आसान सा इक्वेशन दिया हुआ कुछ भी है वो जस्ट 1/2 बहुत ज्यादा आगे नहीं कोई बात नहीं उससे मुद्दा नहीं है अब देखिए अगर आप तीनों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए तीनों में आपस में इसमें क्या दिख रहा है आपको इसमें क्या दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है कुछ दिखाई दे रहा है आपको हाँ 2 नंबर में तीनों बराबर दिख रहा है पहली बात तो ये दिख रही है लड़की को कि 2 नंबर जो इक्वेशन है यानी ये वाला जो ग्राफ है यानी ये वाले जो इक्वेशंस हैं इस केस में तीनों वैल्यूज सेम आ रही है a1/b1 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो दिक्कत ये समझ रहे हैं हम लोग तो यहाँ से क्या आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ये आ गया हमारे यहाँ से निष्कर्ष बढ़िया सा सुंदर सा आ गया रिजल्ट ठीक है तो
चलिए उसके बाद और बताइए, पहले और तीसरे में क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्या क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए ना। कौन कौन क्या होता है? कॉन्वेंस नहीं पढ़ने देगा दीदी, कॉन्वेंस तो ज्योमेट्री में पढ़िएगा, एक हिस्से को ढक लेता है। बताइए और कुछ नहीं निकल के आ रहा था? फिर उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ है। अच्छा, इसमें एक नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव और जीरो है, नहीं मतलब तीनों टाइप का हो गया, पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर और एक जीरो हो गया। चलिए ये भी निष्कर्ष निकल गया, लेकिन बात ये नहीं, हमारे काम का नहीं, ठीक है ना। ये क्या है ना कि जैसे कि अगर आप इसको प्लस भी कर दीजिएगा ना तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर आप ग्राफ बना के देखिए, हमें लगता है कि ग्राफ का टाइप चेंज हो जाएगा, सेम टाइप का ग्राफ रहेगा। तो खैर वो अलग मुद्दा है, अगर वैसे आपको तो पता चल गया तो हम तो ये भी गड़बड़ है। खैर देखिए, ये थोड़ा सा अजीब सी बात भी है, इसलिए आप एनालाइज नहीं कर पाएगा, उस बार थोड़ा सा कर सकते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहले दोनों बराबर है, यहाँ पे तीनों बराबर हैं, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। बराबर काट दिए तो मतलब पहले में कोई नहीं है बराबर, पहले में कोई बराबर नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीन सब्जेक्ट समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब चलिए इसके बाद बात ये है कि अगर ये तीन अलग अलग टाइप के जो रेशियोज आ रहे हैं, इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला जाए? क्या निकाला जाए? निष्कर्ष क्या निकाला जाए? अब देखिए कि आपको जो ये हम पहले भी अभी पढ़े नहीं है, पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे पता नहीं, कि जहां भी दो लाइन्स कट करती है ना, जहां भी दो लाइन्स कट करती हैं, वो उनका ना मतलब समझिए कॉमन सोल्यूशन होता है, ऐसा होता है। लेकिन मतलब ये कि ये दोनों लाइन्स कहाँ कट कर रही है? ये दोनों लाइन्स यहाँ पे कट कर रही है ना। हाँ, तो इसका मतलब कि ये सोल्यूशन है इसका, मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, अब जैसे मान लीजिए कि वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में आप एक वैल्यू ऐसा ढूंढ सकते हैं जो एक ही जगह कट कर रहा है ना, देखिए ना, वो इस वैल्यू के लिए, एक्स की इस वैल्यू के लिए, अब जो भी वैल्यू कितना आ रहा है वैसे सब निकालिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 3x 6y, y तो 2 आ रहा है, और देखिए दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। 4,2 जो आया, ये देखिए इसमें डाल के देखिए, 0 हो रहा है, बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें डाल के देखिए 4 12 और 8 20 सही है, आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो है ना, ये यहाँ देखिए सही से बनाइए तो देखिए फोटो भी आ रहा है सही से। ये जो पॉइंट है ना 4,2, ये वो बिंदु है, ये वो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब क्या बोलते हैं, निर्देशांक है जो दोनों ही लाइन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे बात समझ में? और ये समझिए कि मतलब समझने वाली बात है, बाकी तो ऐसे डायरेक्ट तो लिख देते तो चलता नहीं, समझिए इसको। आपको इन दोनों लाइन्स के लिए जो बिंदु आ रहा है ना, जहाँ पे ये कट कर रहा है, इसके अलावा कोई भी ऐसी बिंदु नहीं होगी जिसको आप दोनों में डालिए तो सेटिस्फाई करेगा। ऐसा सुनिए, तो सर हर बार एक ही बिंदु ना आएगा। हाँ, इस केस में क्या वो बिंदु आएगा, इसमें उसके ऊपर जा रहा है, तो कोई भी बिंदु डालिएगा एक लाइन पे तो दूसरे बिंदु पर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि आप इस पे कोई बिंदु लीजिए, कहाँ गया ग्राफ, ये है ना, यहाँ पे कोई बिंदु ग्राफ लीजिए, कहाँ गया इस पे इक्वेशन, वहाँ है ना, वहाँ आप मान लीजिए इसमें से कोई वैल्यू निकालिए, यहाँ पे एक्स डालिए, कितना डालिएगा, एक्स डालिए आप कितना, 2 डालिए, तो भाई कितना आया, 5/3 आया ना, है कि नहीं? और 2 दूना 4, उधर जाके 5, 5/3 आया। ठीक, इसका मतलब है कि 2, 5/3 उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। अब उसको इसमें सेटिस्फाई करके देखिए हो रहा है कि नहीं। 2 और 5/3, एक्स का मान 2 और वाई का मान 5/3 डाल के देखिए हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई। 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 3 दूना 6 18 सेटिस्फाई करता है।
क्लियर है? इसी प्रकार से आप इसमें से कोई वैल्यू निकालिए। x का मान 3 रख लीजिए, y कितना आ रहा है 12, 6, 1 आ रहा है। अब इस मान को इसमें डाल के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। नहीं, द्वितीय 6 + 3 9 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि आप इसके जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा ना, वो इसको भी करेगा, और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी करेगा। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि देखिए लाइन एक ही है। तो जो बिंदु, ये बिंदु अगर इस लाइन पे है तो ये बिंदु इस लाइन में भी तो होगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे इस केस में ऐसे कितने बिंदु बनेंगे? एक। इस केस में बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर। और इस केस में कितने वैल्यूज बनेंगे? इस केस में उतना ही होगा ना, लेकिन अलग अलग होगा। इसमें ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जब दोनों कोई वैल्यू डालने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? हैं? होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए ना, कोई वैल्यू लीजिएगा आप इस पर, तो इस पे हो सकता है वो क्या? नहीं। कभी ये दोनों एक दूसरे को काटते नजर आ रही हैं? नहीं। ये कभी भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं। तो ये 3 प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। क्या होते हैं? 3 प्रकार के सॉल्यूशंस। एक तो ये केस हो सकता है कि एक बिंदु जब कट करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा और ये कट करने वाली स्थिति होगी। दूसरा केस जब कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। समझ ना, चढ़ा हुआ है तो ऐसा लगता है बोलने में। एक ओवरलैप कोइंसाइड कितना छोड़ लगता है, चढ़ा हुआ लगता नहीं, बोल रहा सब। चलिए कोई बात नहीं, कोइंसाइड कर रहा है और क्या बोल रहा है उसको, ओवरलैप कर रहा है। ऐसे केस में कितने सोल्यूशन आएंगे? बहुत सारे। क्योंकि नहीं समझ में आ रहा अश्विनी को, नींद आ रही करके सुनिएगा तो ध्यान से। अब इसमें से दूसरे केस में क्या हो रहा है कि इसमें से कोई वैल्यू निकालिए और इसमें डालिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि वही आप कुछ भी x = 5 ले लीजिए, y का मान निकालिए और फिर उसको इसमें डाल के देखिए, सेटिस्फाई करेगा। वैसे नीचे वाले में कुछ भी 5 रख लीजिए वैल्यू, 10, 15, 20, 25 जो रखना, -2, 3 रखना है, 2 रख लीजिए और उसके हिसाब से y निकालिए और फिर जो वैल्यू आएगी उसको ऊपर वाले में रखिए। ठीक है? दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जो इसको करेगा वो उसको करेगा और जो उसको करेगा वो इसको करेगा, पक्के तौर पे। ऐसी स्थिति में ये वाला ग्राफ आ रहा है। ठीक है? और तीसरी स्थिति है जब इसमें से निकाली गई कोई भी वैल्यू उसमें सुट नहीं करेगा, पुट करने पे सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई भी वैल्यू। इस केस में ऐसी एक वैल्यू मिलेगी आपको, वो बिंदु जहां पे ये कट कर रहे हैं। ठीक? और अब इसको समझिए, चलिए कट करने के हिसाब से समझिए। तो इसको देखिए, इन दोनों लाइंस कहां कितनी जगह पे कट कर रही है? एक जगह पे, और ये लगातार उसी के साथ है। तो लगातार हर जगह हर पॉइंट पे टच कर रहा है ना दूसरे को, इसलिए वो हर एक पॉइंट सोल्यूशन है, उन पॉइंट्स पे बराबर है वो दोनों। और इस केस में कभी कट नहीं कर रही है, तो कभी नहीं कट करेंगे मतलब किसी एक वैल्यू के लिए वो दोनों बराबर कभी नहीं होंगे। क्लियर है? होगा, ऐसा होगा कि जैसे इसका जो मान होगा ना, जिस मान लीजिए इसमें कुछ वैल्यू आएगा, इसमें भी वो आएगा लेकिन अलग वैल्यू पे आएगा। तो कभी भी सेम वैल्यू पे दोनों एक दूसरे कट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अब ये 3 तरह के सॉल्यूशंस हो गए हमारे। 3 तरह के ग्राफ पॉसिबल थे जो हमने बात कर ली। प्लेन में, किसी प्लेन में 3 तरह के लाइन ग्राफ पॉसिबल हैं। एक तो ये कि वो दोनों कट करें, एक तो कि कोइंसाइड करें, और तीसरा पैरेलल। आगे समझ में? फिर इन 3 के ग्राफ के हिसाब से हमने कोएफिशिएंट का निकाला तो 3 हमारी ये रिलेशन निकल के आए। क्लियर है? अब इसके आधार पर ना हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। और बात यह है कि क्या ये हर बार होगा? ये भी सवाल उठता है। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाएगा, बोल जाएगा कि भाई अब एक बार हो गया ऐसा तो थोड़ी हर बार ऐसा ही होगा क्या? बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं कि भाई एक बार हो गया तो इसका मतलब थोड़ी कि हर बार होगा। एक बार हो गया, जैसे मान लीजिए पिछली बार जो हम लिख रहे थे 5 केसेस लिए, पहले बार में हमारा मान लीजिए कि भाई ए से ही हमारा काम हो गया, वो क्या करते हैं उसको सम ऑफ रूट्स आ गया, 2b से आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी को फॉर्मूला बना दिया -b भाई या वो लगातार डिस्कशन किया हमने लंबी चौड़ी, 5 एग्जाम्पल्स लिए थे। और भी मतलब अलग अलग केसेस की बात करेंगे फिर निकाले कि भाई ये रिजल्ट होता है। नहीं, ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके कैसे हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं? ठीक है?
तो ये बात ये है कि यहाँ पे ना आपको एक केस लेके समझाया गया है, बाकी आप दूसरे जितने केसेस लेने चाहते हैं ले लीजिए और ये रिलेशन लेके आइए। निष्कर्ष ये निकलेगा, जब भी ग्राफ कोइंसाइड करेगा तो ऐसा ग्राफ आएगा और उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उसका रिलेशन यही आएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब भी कोई ग्राफ एक पॉइंट पे कट करेगा तो उससे कोएफिशिएंट का रिलेशन यही आएगा, और जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका ग्राफ का कोएफिशिएंट मतलब उनके इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियो ऐसा आएगा। आपको जितने केसेस लेने ले लीजिए, हर बार आएगा, और नहीं आया तो नहीं चलेंगे, नाम लेंगे, हम तो सारे करेंगे ना पढ़ेंगे तो चलेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपका कैलकुलेशन चेक कीजिए, कोई तेरी गलती होगी कहीं, ठीक है, या फिर कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया होगा अपने इक्वेशन वगैरह लेने में, लेकिन ये हर बार काम करेगा। तो हम यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालते हैं, देखिए कि अगर मान लीजिए कि पहली स्थिति ये a1/, ये वाला जो केस है ना, हाँ देखिए आप अपने बुक में देख सकते हैं, टेबल दिया हुआ है, आपको ये याद भी रखना है। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 तो बात है कि c1/c2 की बात ही नहीं करेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। कैसी होंगी, हिंदी में क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में जितने लिखना है लिख लीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यानी क्या हिंदी में दिया हुआ केवल एक हल, ये लिखा हुआ है केवल एक हल, हाँ केवल एक हल, ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन, हल का सोल्यूशन बोलते हैं। और ये इंटरसेक्टिंग समझ में आ जाएगा ना, इंटरसेक्टिंग लाइन समझना। एक हल यानी वन सोल्यूशन, ठीक है, लिख लीजिए, लिखना है तो कोई दिक्कत। फिर बात आती है जब हमारा तीनों बराबर हो, तो दूसरा केस है हमारा, यहाँ पे क्या है, संपाती रेखा है, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ संपाती रेखा हिंदी में है और इंग्लिश में है कोइंसाइडिंग लाइन्स। ऐसे है कोइंसाइडिंग लाइन्स, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप करना है, नहीं दूसरे को कोइंसाइड करना है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स बोल रखा, कोइंसाइडिंग लाइन्स है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसमें क्या होगा, सोल्यूशन कितने होंगे, अनेक होंगे। हाँ क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ क्या है, अपरिमित रूप से अनेक। हाँ अपरिमित रूप से मतलब जिसका परिमाण नहीं किया जा सकता ना, बहुत सारा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, तो अनेक हल सीधे लिख सकते हैं हम, क्या अनेक हल, अपरिमित रूप से वो मतलब अनेक हल यानी मेनी सोल्यूशन, क्लियर है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में क्या होगा, तब जब हमारा a1/a2 जो b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन वो c1/c2, तब हमारा लाइन कैसा आ रहा है, हाँ पैरेलल लाइन्स आ रही है, समांतर रेखाएं और ये पैरेलल लाइन्स, और हल कैसा होगा, कोई हल नहीं, इसका हल नहीं है, तो देखिए कहीं कट नहीं कर रहा है, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। अगर समझ में, तो ये हमारे पास तीन निष्कर्ष निकल गए। देखिए हम चलिए फिर से एक बार जल्दी से बता देते हैं आपको, वापस ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, तीन केसेस लिए और तीन केसेस के हमने ग्राफ बनाया। अब भैया आपको कैसे पता था कि ये तीन केसेस लेने, हमको बुक से पता चला ना, बुक में तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 आपके जो चैप्टर है इसमें, उसमें आपको पहले तीन जो एग्जांपल्स हैं उसी वही दिया हुआ है, उन्हीं के आधार पर मैंने समझाया भी, तो हम भी अपना कोई दिमाग लगा नहीं और आपको वही एग्जांपल्स के द्वारा समझाया, ठीक है। तो आप घर पे जाके जब भी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें जो बोले हैं ना वो इससे भी अच्छे तरीके से जितने हम बोले हैं उससे अच्छे तरीके से आपको लिखा हुआ है, उसको घर जाके पढ़िए, आपको मजा आएगा ना। हाँ पढ़िए। अभी हमको बताएंगे, आपको देखिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। रुचि वो जो है, नाम नहीं बताएंगे, रुचि मतलब वो पिछले क्लास में आपको एक था एक क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने थे ना, उसका एक अलग से मेथड होता है, और वो मेथड मतलब वो हम पिछले बार बताया भी नहीं थे, क्योंकि वो क्या मतलब जैसे था एक, और वो है पिछड़ा थोड़ा सा है, और जो करके लेके आया मतलब स्टूडेंट, मतलब कलर की नहीं बोलेंगे तो ये पता चल ही जाएगा आपको, सोचिए। और हम बताया तो हम बोले कि पता कि भारी है, जनरली आप पूछिएगा किसी से तो नहीं बताया ये वो, और उसे करके लेके आया एक क्वेश्चन उसमें 4 में से 1 नहीं बना था तो हम बताया। और तो किताबें लोग पढ़ रहे हैं ना, आप में से कोई पढ़ रहा है,
और वो खुद पढ़ के करके लेके आए, एक नहीं बना तो पूछने आए, पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमारे लिए हमने 3 अलग अलग केसेस लिए, जानबूझ के ऐसे केसेस लिए जिनके 3 अलग अलग ग्राफ हैं, और जो वही 3 ग्राफ है जो तीनों पॉसिबल है। ये 3 पॉसिबिलिटीज है, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है किसी प्लेन में 2 लाइन के होने का कैसे होगा, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। फिर हमने ग्राफ ले लिए, कोएफिशिएंट्स लिख लिए, और ग्राफ इस तरह का 3 आया, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंटल बोलिए, कोइंसाइडिंग बोलिए, कोइंसिडेंट लाइन बोलिए, और ये आपका पैरेलल लाइन है, ठीक। फिर हमने कोएफिशिएंट्स का रिलेशन निकाला, और ये 3 अलग अलग रिलेशंस आए, जिसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि अगर तीनों रेशियोज बराबर नहीं हो, मतलब 2 रेशियो, चूंकि अगर बराबर नहीं है तो बात ही खत्म, चूंकि बाकी दोनों में बराबर है, नहीं तो बराबर अगर नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 की बात ही नहीं करेंगे, ठीक। अगर ऐसा केस है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ये वाली केस में, और एक हल होगा, क्योंकि एक ही प्रतिशत करने का मतलब है कैसे होगा, कहीं नहीं होगा ऐसे, और ऐसा नहीं होगा, एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों कॉमन होगा, वो एक हल होगा। क्लियर है, ये बात हो गई। फिर क्या होगा, फिर दूसरे केस में हमने देखा कि ये तीनों बराबर आ गए, और इस केस में क्या होगा कि संपाती रेखाएं हैं, संपाती यानी कोइंसिडेंटल लाइंस, यानी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रही है कंप्लीटली, एकदम हर बिंदु पे बराबर बराबर, तो संपाती रेखाएं आ गई, कोइंसाइडिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और इसके हर एक हल माने जाएंगे, क्योंकि हर बिंदु पर एक हर कोई इसका कोई भी वैल्यू निकालिए, उसमें डालिए तो सेटिस्फाई करेगा, उसका कोई बिंदु निकालिए जो सेटिस्फाई कर रहा है और इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो इसके ढेर सारे हल होंगे, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ये हल है इसका, ये हल है, ये हल है, ये हल है, ये हल है, हर बिंदु एक हल है, ये सब हल है, और बीच बीच में भी बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में बिंदु हैं जो कि एक हल है, लेकिन यहाँ पे बस यही एक बिंदु है जो दोनों में है। यहाँ कोई बिंदु ढूंढ के बताइए जो दोनों में है, यहाँ कोई बिंदु बताइए जो दोनों में है, हर बिंदु, इसलिए बहुत सारे सोल्यूशन। यहाँ एक ही बिंदु जो दोनों में कॉमन है, इसलिए एक हल। यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ। चलिए, बुक में दिया हुआ है, फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।